ऐसे महान नायक की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिनकी ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजरंगबली की। तो चलिए उनकी इस जबरदस्त यात्रा को समझते हैं। देखिए, बजरंगबली की कहानी ना सिर्फ उनकी जबरदस्त ताकत के बारे में नहीं है। असल में ये कहानी इस बात की है कि सच्ची शक्ति आती कहाँ से है, और वो है अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा से। यही वो चीजें हैं जो उन्हें सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं बल्कि एक महान हीरो बनाती हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम उनके जीवन के 4 सबसे जरूरी चैप्टर्स पर नजर डालेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। और फिर बात करेंगे उनकी कभी न मिटने वाली विरासत की। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है बजरंगबली की कथा से, एक ऐसी कहानी जो न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई है। चलिए पहले अध्याय पर आते हैं। ये हमें उनके जीवन की एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक निर्णायक घटना पर ले जाता है। एक ऐसा पल जिसने उनकी जबरदस्त शक्तियों की बुनियाद रखी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बेमिसाल ताकत थी, इसका सोर्स क्या था? आखिर ये आई कहाँ से? ये वो पल था जब खुद देवताओं ने उन्हें दिव्य वरदान दिए, और इन वरदानों ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया। हर एक वरदान उनकी ताकत, उनकी रफ्तार और उनकी बुद्धि को और बढ़ाता गया, और यहीं से उनकी उन शक्तियों का जन्म हुआ जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ शक्ति मिलना तो बस एक शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो तब होता है जब उस ताकत का इस्तेमाल किसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ये जो बात है ना, सबसे बड़ी शक्ति स्वयं को जानने में है, ये इस चैप्टर का बिल्कुल सार है। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही होती है। और बजरंगबली को बहुत जल्द इस सच्चाई का सामना करना था, एक ऐसे वक्त में जब वो अपनी ही ताकत भूल चुके थे। जरा सोचिए, आपके सामने एक बहुत बड़ा गरजता हुआ समंदर है। बस यही वो चुनौती थी जिसका सामना बजरंगबली को करना था। और ये वो पल था जब उन्हें उनकी भूली हुई ताकतों की याद दिलाई गई, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था, और साथ ही खुद को पहचानने का एक बहुत गहरा सबक भी सीखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती, ये होती है अपने अंदर झांकने में, अपनी काबिलियत पर भरोसा करने में और कभी भी हार ना मानने के जज्बे में। चलिए अब हम उनके कैरेक्टर के बिल्कुल कोर में चलते हैं, उस एक गुण पर जो असल में उन्हें परिभाषित करता है, और वो है उनकी अटूट बेमिसाल भक्ति। हाँ, बजरंगबली के लिए भक्ति सिर्फ एक एहसास नहीं थी, नहीं, ये तो उनके हर एक काम के पीछे की ड्राइविंग फोर्स थी। यही उनकी बेहिसाब ताकत का असली, कभी न टूटने वाला सोर्स था, वो शक्ति जो उन्हें हमेशा सही रास्ते पर रखती थी। ये जो तुलना है ना, पावर बनाम पर्पस, ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। उनकी ताकत कभी भी अपने अहंकार के लिए या दिखावे के लिए नहीं थी, वो हमेशा एक बड़े मकसद की सेवा के लिए थी। और जब ताकत को एक मकसद मिल जाता है ना, तो वो सच में अजेय हो जाती है। और अब उस पल की बात करते हैं जो उनकी ताकत और भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक ऐसी घटना जो उनकी क्षमताओं को उनकी आखिरी हद तक ले जाने वाली थी। ये एक संकट से शुरू होकर एक जबरदस्त कारनामे और फिर आखिर में कामयाबी तक पहुंचने की एक कमाल की टाइमलाइन है। जब लक्ष्मण जी की जान दांव पर लगी थी, तब बजरंगबली ने वो कर दिखाया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। कह सकते हैं कि ये उस हीरो की यात्रा का क्लाइमैक्स था। बस एक पल के लिए इस पर सोचिए, जब उन्हें वो एक खास जड़ी बूटी नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ये उनके इरादे की गहराई और उनकी ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो इन 4 चैप्टर्स ने हमें बजरंगबली के बारे में क्या सिखाया? चलिए उनकी इस पूरी यात्रा का जो सार है उसे एक साथ देखते हैं। अगर संक्षिप्त में कहें तो हमने उनकी बेमिसाल ताकत देखी, उनकी कभी न हार मानने वाली दृढ़ता देखी, उनकी अटूट भक्ति देखी, और आखिर में उनके वो अविश्वसनीय कारनामे देखे। यही एक सच्चे हीरो के 4 स्तंभ हैं। तो अंत में बजरंगबली की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का एक टाइमलेस सिंबल है कि जब जबरदस्त ताकत को एक निस्वार्थ मकसद के साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो सवाल ये है
कि हम यहाँ से अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। आज की इस दुनिया में जो इतनी मुश्किलों से भरी है, हम एक ऐसे हीरो से क्या सीख सकते हैं जिसकी सबसे बड़ी ताकत खुद से भी बड़े किसी मकसद के लिए उसका पूरा समर्पण थी।